हमने कभी नहीं कहा कि यार हम किसी के साथ ज्यादती करेंगे, मगर इनकी ज्यादती बढ़ गई थी। अब आपका कहने का मतलब है, मेरा ख्याल है कुछ जरूर ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। अगले 2 से 3 दिन में इन सब्र और कीजिए, और वक्त के ऊपर यह मालूम हो जाएगा कि आईसीसी को अप्रोच किसने किया, आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटा रहा है और कौन नहीं खटखटा। अप्रोच दी आईसीसी, पीसीबी आईसीसी के पास भागता हुआ गया है। सर, आप क्यों खेलना चाहते हैं सर? आप क्यों मजबूर कर रहे हैं उन्हें खेलने से? मैं बताता हूं वो हमसे नहीं ना खेलना चाहते, टेस्ट सीरीज नहीं खेलना चाहते यार। हम नहीं, सुने ना, हम 15 फरवरी को नहीं खेलना चाहते, क्यों रो रहे हैं फिर? हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि वो 15 फरवरी का मैच जो इंडिया के साथ है वो हम खेलेंगे। पाकिस्तानी चाटने में बड़ा माहिर है, हम चाटेंगे भी और इंडिया पाकिस्तान 15 फरवरी का मैच खेलेंगे भी। हम स्टेटमेंटें बड़ी बड़ी देते हैं, बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, ये है वो है, और बात वहीं आ जाती है कि यार अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करा रहे हैं क्या वो लोग? अगर आपने बातचीत के टेबल पे आना था तो यार प्राइम मिनिस्टर को मत इतनी हूल देते। और इन्होंने देखो अपनी सरकार को फंसा दिया, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को फंसा दिया यार। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हो सकता है आज रात को या फिर कल आराम से। कैसा महसूस हो रहा है? हल्का हल्का जो हमने वो कहते हैं हल्का हल्का डस दिया है इंडिया को। यू नो व्हाट, बहुत सारे लोग नाक़िद हैं चेयरमैन पीसीबी के, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड ऑल, लेकिन इस बार जो काम किया इंडिया के साथ, हाथ नहीं मिलाएंगे, यहां नहीं जाएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी हमारी खराब करेंगे, शर्ट पे पाकिस्तान लिखा होगा उसको हटा देंगे, सब कुछ, हाँ जी सब कुछ ना। मजे की बात यह है कि इस बार उनके अपने लोग वहां पे इंडिया में ये बोल रहे हैं कि यार ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन हो सकता है वो बड़ी खराब टीम हो, लेकिन आपने जो उनके साथ किया वो भी तो सही नहीं है ना, तो अब करो प्रकाश। देखिए मेरे ख्याल में इनको उस वक्त समझ जाना चाहिए था बीसीसीआई को, जब हाइब्रिड के ऊपर इतनी बहस हुई। ठीक है, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि यार ये पहली दफा कोई ऐसा चेयरमैन आया जिसने खुला डुला हमसे फाइट किया हाइब्रिड के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोग, देखिए मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं, मैं फिर भी कहता हूं कि यार 2009 में जो मसले मसाइल हुए टीम के साथ, श्रीलंका के साथ, उसके बाद हमारी क्रिकेट नहीं थी। मैं बार बार ये वर्ड यूज करता हूं, मैं उस टाइम के चेयरमैन को भी इतना क्रिटिसाइज नहीं करता। मुश्किलात थी कि पूरी कोशिश थी इंडिया की तरफ से यहाँ क्रिकेट ना हो, फिर हमने आस्ते आस्ते पीएसएल जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया, तो वो करते करते अब हम एक स्ट्रॉन्ग उस पे आए। ठीक है ना, तो लेकिन उसके बावजूद भी कि इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो स्टैंड लिया, वहां से इसको सीख लेना चाहिए था, लेकिन ये नहीं सीखे। उसके बाद जो हमने जंग में इनका हाल किया वो भी नहीं सीखे। इन्होंने ये सोचा कि नहीं यार अब इसको इधर तो कुछ नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में, आओ जरा ग्राउंड के अंदर पॉलिटिक्स लेके आते। अंपायर को मिलाया, सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ हाथ नहीं। दूसरी बात आप ये देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लिए हमने बहुत बड़ा स्टांस लिया, वो इसलिए किया कि इंडिया का एटीट्यूड इज रॉन्ग। और आपको ये भी पता होगा कि अब अफगानिस्तान ने भी कंप्लेन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब हमें जो है वो जो केस लड़ना है कि वो ओलंपिक्स कमेटी में भी जाना चाहिए। बिल्कुल कि भाई यहाँ पे ओलंपिक्स की अगर बिड कर रहे हैं तो ये तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। अब आपने अगर इनको दांत दिखाएं, अब पूरा इनको घर छोड़ के आना। आपकी क्या टेक है इसमें? ही कमिंग टू पाकिस्तान, और वो अब एवरी डे कोई ना कोई डेवलपमेंट है। हाउ डू यू सी हिम कमिंग टू पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ आईसीसी परहैप्स? देखिए इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि जी वी आर ओके विद इट एंड नाउ यू कैन प्लीज गो अहेड एंड प्ले द गेम, कि सॉलिडारिटी हम मतलब मान ली कि आपने बहुत अच्छी की, बट हाउ विल इट लुक अपॉन हिमसेल्फ कि मतलब आपके लिए किसी ने इतना स्टेप लिया और आप आपके कहने कि जी हमें कोई मसला नहीं, आप खेल लें। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। एंड पाकिस्तान डिसीजन ऑफ नॉट प्लेइंग दिस गेम doesn't only come from this occasion. ये एक बिल्डअप है, पूरा एक स्ट्रीक है एरोगेंट डिसीजंस की, एक इकोनॉमिक मसल को शो करने की, दूसरों को सप्रेस करने की, ओवर पावर करने की और अनरीजनेबली लिबर्टीज लेने की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात। जो अमीनुल इस्लाम का यहाँ पे आने का जो बी ऑल एंड एंड ऑल है वो यही है कि वो आके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करें कि हम अप्रिशिएट करते हैं हर चीज को, लेकिन आप अपना डिसीजन जो फ्लेक्स करें। लेकिन अब देखना है कि पीसीबी जो है वो कितना फर्म रहता है। सिर्फ बांग्लादेश को पता है, मुझे लग रहा है इसलिए बुलाया है कि बांग्लादेश से पूछ ले। देखिए बांग्लादेश के साथ तो हो गई है ना, अब वो बांग्लादेश का एक्सपीरियंस कह रहा है, मुझे बताओ कि तुमने जो तजुर्बा किया है उसमें तुम्हें जो मिला, तुमने क्या क्या बातें आईसीसी के साथ की थी, ताकि वो बातें मैं आईसीसी के साथ ना करूं और सैंक्शन नहीं मेरे ऊपर लग जाए। कोई चीज अच्छे की तरफ हो रही है तो उसको वेलकम करना चाहिए, ना कि उसके अंदर कीड़े निकालने चाहिए और उस पूरे प्रोसेस को डीरेल कर देना चाहिए या कंट्रोवर्शियल कर देना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिगर ऑब्जेक्टिव इज के T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो, ताकि ये जो एक तनाजा खड़ा हो गया, तनाजा भी खत्म हो और आगे के लिए क्रिकेट प्रोमोट भी हो, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी बेहतर हो और उससे बेहतरी की सूरत हाल निकले, क्रिकेट बेहतरी की सूरत हाल निकले। जैसे अभी कथा कलामी की माजरत चाहूंगा समी साहब, जैसे भी आप फरमा रहे कि आईसीसी बराह रास्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, और मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं
कि किसी और बोर्ड मेंबर को या डिप्टी चेयरमैन को ये टास्क दिया गया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करें, तो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव बराह रास्त या आईसीसी के चेयरमैन अपने एक अहम मेंबर से बराह रास्त बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपको इसके पीछे क्या चीज नजर आती है? कोई सियासी तौर पर जो ताल्लुकात खराब हैं, या फिर कहीं ना कहीं दोनों जगहों पर पाकिस्तान ने भी तो फैसला कर रखा कि एक अना का एक पहलू आपको नजर आता है आईसीसी के चेयरमैन या उनके चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से, या वाकईतन यही प्रोसेस है कि किसी और को आगे करके बात की जाए और फिर बाद में उस गुफ्तगू का हिस्सा बना? जो बातचीत उनकी हुई है उसमें उन्होंने एम्बेसडर जो है गोर से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ इंटरवीन करें इस मामले में, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस हो रहा है और फिर ये क्रिकेट के लिए भी अच्छा नहीं है बकौल उनके। तो एम्बेसडर गोर जो है वो सबसे पहले तो जो यहाँ पे नाज़िम उल अमूर हैं, क्योंकि इस वक्त अमरीकी सफीर इस्लामाबाद में नहीं है पिछले तकरीबन 1.5 साल से, तो इनकी राय लेंगे कि क्या हमें करना चाहिए। क्योंकि एम्बेसडर गोर, जिस तरह आपने कहा, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं अमेरिका के इस सारे खित्ते के लिए, और तो रोल तो बन सकता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा एहतियात से काम लेंगे, क्योंकि ममालिक ऐसे इनिशिएटिव्स नहीं लेते जिसमें उनको बाद में एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि कामयाबी ना हो। बहुत हुआ तो पहले वो राय लेंगे यहाँ की जो सफारत खाना है अमेरिका का, वो फिर जो राय देंगे उसके मुताबिक बातचीत आगे बढ़ेगी। और मेरे ख्याल में भी 1-2 दिन में हमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आया, क्योंकि एम्बेसडर गोर पहले भी उनका एक प्लान था पाकिस्तान आने का। अब देखना यह है कि क्या वो प्लान 15 फरवरी से पहले होता है नहीं होता, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए अब। तो अगर जो कुछ भी हुआ वो एक कल तक होपफुली पता चल जाएगा। जो मेरे सोर्सेज हैं इंडिया में वो तो यही बता रहे हैं कि कल तक होपफुली कुछ ना कुछ बात पता चल जाएगी कि एम्बेसडर गोर इंटरेस्टेड भी हैं कि नहीं ये रोल प्ले करने में। क्योंकि अगर वहां पे उनको कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही और पाकिस्तान अपने स्टांस पे डटा है, क्योंकि मेरा ख्याल में डटे रहना चाहिए, तो शायद फिर वो ये रोल प्ले ना करें, मुआवजा कर लें। सर, वैसे प्रोटोकॉल क्या होता है अगर गौर साहब पाकिस्तान में आए तो वो एक्चुअली में क्रिकेट बोर्ड से, यानी नकवी साहब से, क्योंकि नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो उनसे मिलेंगे या अपने लाइक पाकिस्तान में किन से मिलके वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपना मैसेज देना चाहेंगे या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो आए तो ये कहकर नहीं आएंगे कि मैं इस मसले के लिए आ रहा हूँ। वो तो चूंकि साउथ एशिया पे भी इनवाई हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो वो तो एक आएंगे कि पहला विजिट मैं करने आ रहा हूँ पाकिस्तान पे। तो लेकिन चूंकि अगर वो एक दो दिन में आए तो फिर वो इसी मकसद के लिए आएंगे। फिर ऑब्वियसली उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा, वो फॉरेन मिनिस्टर से ही मिलेंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के आगामी मैच जो कि 15 फरवरी को होने वाला है, उसको लेकर खबर निकल के आ रही कि पाकिस्तान टीम जो मान चुकी है और वो जो है इंडिया के साथ खेलने वाली। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसमें जो है पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन जब आईसीसी के जो चेयरमैन वगैरह, आईसीसी के जो कैंडिडेट थे वो आए, पीसीबी के कुछ लोग आए, जिसके बाद उनसे बात किया गया, जिसके बाद फाइनलाइज हुआ कि अब जो है वो खेलने वाला है। साथ ही आपको बता दें वो जो है इसके लिए कई सारी चीज़ों का डिमांड किया था, खास करके सबसे पहले तो पैसा की, क्योंकि आपको बता दें भिखारी मुल्क है, जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो कटोरा लेकर आ जाते हैं और पैसे मांगने लग जाते हैं। और इस बार भी वही हथकंडे आजमाने लगे और वे बोल रहे हैं कि हम लोग को अब जो है ज़्यादा पैसा दिया जाए तब हम लोग खेलेंगे, हम लोग को इंडिया के साथ खेलना है। कई सारे मैच, अगर सीरीज़ भी हो रहा है, टेस्ट सीरीज़ या कोई वनडे सीरीज़, सब हम लोग को दिया जाए तब हम लोग खेलेंगे, क्योंकि भिखारी मुल्क है, इंडिया के साथ खेलेगा तो उनको पैसा बनेगा, जिस वजह से ऐसा बोलते हुए नज़र आ रहे। लेकिन इंडिया ने वो सब तो मना कर देगा, लेकिन थोड़ा बहुत भिखारी है, पैसा दे के खेल सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।